नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 2.6 में हम लोगों ने सॉल्व किया था सम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग फिफ्थ सम। फिफ्थ सम इज Suyas scored 10 marks more in second test than that in the first test। तो सुयस ने सेकेंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट के कंपेयर में 10 मार्क्स मोर सिक्योर किया है। ठीक है, देन 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ओके, तो फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ओनली फर्स्ट टेस्ट का स्कोर फाइंड आउट करना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। लेट Suyas score in the first test equal to X marks। Okay, hence Suyas score in the second test। So take second test marks was 10 more। Okay, 10 more means plus 10 than the first test। First test marks are X, so X plus 10 marks। Okay, now from the given condition, what is given? 5 times the score of the second test। 5 times the score of second test is means equal to same as square of the score in the first test। Square of the score in the first test। Okay, now फॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो 5 टाइम्स मीन्स व्हाट? 5 इंटू स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट दैट इज x प्लस 10 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट स्कोर इज x, तो स्क्वायर करेंगे ये होगा x स्क्वायर। राइट, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 10 जा 50 इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, नाउ फॉर्म करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो 5x एंड प्लस 50 को हम लोग राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज आपको बताया था मैंने लर्निंग पॉइंट में भी जो स्क्वायर टर्म होता है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। ओके, सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50, नाउ लेफ्ट साइड में 0। सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ओके, नाउ फैक्टराइज करेंगे माइनस 50। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 डिवाइड बाई 2 25, डिवाइड बाई 5 5, डिवाइड बाई 5 1। ओके, ना यहाँ से आपको 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको माइनस करने पे 5 आना चाहिए। ओके, तो 5 2 जा 10 एंड 5, 10 एंड 5 को माइनस करेंगे तो 5 आता है। नाउ माइनस 5 लाना है, तो माइनस 5 कैसे आएगा? अगर ये होगा माइनस 10 एंड सेकेंड नंबर प्लस, तो 10 माइनस 5 5, बिगर नंबर इज माइनस। ओके, तो 10 इज माइनस। नाउ मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर कॉमन लेंगे, x डिवाइड करेंगे x माइनस डिवाइड करेंगे x कैंसल्ड, 10 कॉमन ले सकते हैं प्लस 5 डिवाइड करेंगे 5 कैंसल्ड, सो x
माइनस प्लस डिवाइड माइनस 50 डिवाइड बाई 5 10 इक्वल टू 0. सो x माइनस 10 अगेन कॉमन लेंगे हम लोग. सो नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू 0. नो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू माइनस 10 ईयर प्लस 10 और x इक्वल टू प्लस 5 राइट साइड में माइनस 5. नो अगेन x इज वॉट मार्क्स इन द टेस्ट. सो टेस्ट में नॉर्मली मार्क्स नेगेटिव नहीं होते हैं. ठीक है. सो माइनस 5 करेक्ट नहीं. So we can write down since x equal to minus 5, that means x cannot be equal to minus 5. Since marks can never be negative. So x equal to 10. Okay. So आपको only find out करना है marks in the first test. So first test के marks है x means 10. That's all. Hence Suya's score in the first test was 10. Okay. सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग 6th सम. ओके. 6th सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. ओके. एंड टेक्स्ट बुक में भी आपको स्टार मार्क करके दिया गया है. Okay. So 6th sum is Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. Right? He makes certain number of pots on daily basis. That means every day कुछ number of pots बनाते हैं वो. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times total number of pots he makes in one day. So one day में जितने pots बनाते हैं उस नंबर पे डिपेंड करता है कि उनका ईच पॉट को बनाने का कॉस्टिंग यानी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आता है. राइट. देन ई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज रुपीज 600. फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे. ओके. 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं आपको कि वन पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है एंड नंबर ऑफ पॉट्स कितने बनाते हैं पर डे. ओके. सो इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ पॉट्स 1 डे. लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कसम in one day, that is x. That means one day में वो x pots बनाते हैं. Hence production cost of all pots production cost of वन पॉट. ओके. इसको फाइंड आउट करते हैं. तो आपको सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट. ईच पॉट मीन्स वन पॉट इज वॉट रुपीज 40 मोर. रुपीज 40 मोर मीन्स वॉट प्लस 40. ओके. सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इट इज गिवन दैट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज रुपीज 40 मोर. सो 40 मोर मीन्स प्लस 40
then 10 times, 10 times means multiplied by 10. Total number of pots he makes in one day, that means one day में कितने pots बनाते हैं, so number of pots made in one day, that is x, so x का 10 times. समझ में सभी को ये. so production cost one pot का कितना होता है, total number of pots का 10 times से 40 more, so plus 40. ठीक है. now hence total cost of production in one day. ओके. सो वन डे का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा फाइंड आउट करेंगे हम लोग. ठीक है. सो नंबर ऑफ टोटल pots made in one day into production cost of each pot. ओके. सो टोटल अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वन डे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वन डे में टोटल पॉट्स कितने बनाते हैं उसका नंबर, एंड वन पॉट का प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना होता है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाता है. ठीक है. सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे दैट इज गिवन एज ₹600. सो यहाँ पे होगा 600 इक्वल टू नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे दैट इज x इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट दैट इज वन पॉट दैट इज 10x प्लस 40. ठीक है. और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा. नाउ 600 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर प्लस 40 इंटू एक्स 40x. नाउ 10 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. सो डिवाइड बाई 10. सो 10 से डिवाइड करेंगे ये होगा 60. 10 से डिवाइड करेंगे 10 कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर. 10 से डिवाइड करेंगे 4x डिवाइडिंग बाई 10. ओके. सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x. नौ 60 राइट साइड में होगा माइनस, सो ईयर 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0. सो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. यहाँ पर नंबर नहीं है, सो हम लोग फैक्टराइज करेंगे -60 को. तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टर 60 के. डिवाइड बाई 2 30, डिवाइड बाई 2 15, डिवाइड बाई 3 5, डिवाइड बाई 5 1. अब यहाँ से 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको माइनस करने पे 4 आना चाहिए. ओके. सो 3 2 जा 6, 2 5 जा 10. ओके. 10 minus 6 4. So factors are 10 and 6. Now plus 4 लाना है. So 4 कैसे मिलेगा आपको, अगर 10 minus 6 करेंगे तो आपको मिलता है 4. ओके. So factors are 10 and -6. So ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को और वहाँ पे 2 फैक्टर्स लिखेंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0. फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर कॉमन ले सकते हैं x. तो डिवाइड करेंगे x प्लस डिवाइड करेंगे x कैंसल्ड, 10 कॉमन लेंगे -6, डिवाइड करेंगे 6 कैंसल्ड, x माइनस माइनस डिवाइड प्लस 60 डिवाइड बाई 6 10 इक्वल टू 0. नौ कॉमन लेंगे x प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 10 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0.
So x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू +6. नाउ x का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन 1 डे. सो 1 डे में कितने पॉट्स बनते हैं वो वैल्यू है x का. सो नंबर ऑफ पॉट्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, सिंस x कैन नॉट बी इक्वल टू -10. सिंस नंबर ऑफ पॉट्स कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, सो x इक्वल टू 6. सो यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं आपको. फाइनली इसमें आपको पूछा गया है फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट. सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट दिस इज. एंड नेक्स्ट आपको पूछा गया है नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, यानी 1 डे में कितने पॉट्स बनाते हैं, दैट इज x. तो फर्स्ट वैल्यू मिल गया आपको. नेक्स्ट फाइंड आउट करना आपको ये 10x plus 40. So 10 into x is 6 plus 40. So 10 6 are 60 plus 40. That is equal to 100. Okay. So final answer. Hence the production cost of 1 pot is production cost of 1 pot is रुपया 100. And next point is number of pots and number of pots made per day is 6. ओके, ये हो गया फाइनल आंसर. ओके, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. इसमें आपको दिया गया है कि 1 डे में जितने पॉट्स बनते हैं, एक ये पॉइंट है, ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 डे का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है, ठीक है. सो हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पर स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ पॉट्स 1 डे, टोटल इतने पॉट्स बनते हैं और 1 पॉट को बनाने का जो कॉस्ट होता है वो आपको दिया गया है, वो है 40 मोर, तो +40 हो गया. एंड नंबर ऑफ पॉट्स का 10 टाइम, सो ये हो गया 10x + 40. उसके बाद आपको दिया है कि 1 डे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है 600, ठीक है. सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन 1 डे. तो टोटल कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन 1 डे एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट. ओके, यानी एक पॉट को बनाने का कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 डे में कितने टोटल पॉट्स बनते हैं, ठीक है. तो आपको मिलता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो आपको ये दिया गया वैल्यू 600 और 1 डे में पॉट्स हैं x और प्रोडक्शन कॉस्ट है 10x + 40, ठीक है. इसके आगे फिर सिंपली आपको सॉल्व करना है, ठीक है. अब स्टार्ट करेंगे हम लोग 7th सम. So 7th sum is Pratik takes 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम मीन्स जो वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम. एंड रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापस. वापस क्या होगा? अगेंस्ट द स्ट्रीम होगा. टू द सेम स्पॉट. द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर. तो बोट का आपको स्पीड दिया है दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करेंट. ओके, सो वाटर करेंट का स्पीड फाइंड आउट करना है. सो उससे हम लोग ले लेते हैं x.
let the speed of water current is equal to x किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पर 2 पॉइंट देखना है हमको। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है डाउन स्ट्रीम। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? सपोज वाटर का फ्लो जो है राइट साइड में, ओके, और बोट का फ्लो भी क्या है, राइट साइड में। ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है अप स्ट्रीम। यहाँ अप स्ट्रीम के लिए आपको वर्ड यूज किया गया है क्वेश्चन में रिटर्न। तो रिटर्न आएंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। ओके, ये होगा डाउन स्ट्रीम जिसमें बोट का डायरेक्शन और वाटर का डायरेक्शन सेम होगा। और अपस्ट्रीम में क्या होता है, वाटर का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा, अवॉइड होता है। ठीक है नो, और यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे केस में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? अगर बोट का स्पीड ज़्यादा नहीं होगा तो बोट अपस्ट्रीम में आगे नहीं बढ़ सकती है। समझ में आ रहा है? तो आपको हमेशा पॉइंट याद रखना है। तो प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बोट का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। So next point is the speed of the boat in still water, that is given 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। Hence the speed of the boat डाउन स्ट्रीम, यानी फर्स्ट केस में डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड और वाटर का जो स्पीड है दोनों क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि दो डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12 प्लस एक्स। 12 हो गया बोट का स्पीड और एक्स हो गया वाटर करंट का स्पीड, किलोमीटर पर आवर। सेम, हेंस द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और इसको आप कह सकते हैं रिटर्न जर्नी, ये सेकेंड केस में। अब सेकेंड केस में क्या होगा, बोट का डायरेक्शन एंड वाटर का डायरेक्शन क्या उल्टा है, तो यहाँ पे बोट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो बोट की स्पीड में से आप माइनस करेंगे वाटर का स्पीड, तो ये होगा 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ सो केस में आपको दिया है कि प्रतीक को 8 आवर्स लगते हैं जाने में और आने में। ओके, सो आपको मेन क्वेश्चन जो दिया है टाइम में दिया है, सो हमको चेंज करना पड़ेगा टाइम। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, फार्मूला होता है। नाउ हेंस टाइम taken by boat in of stream, क्या आप लिख सकते हैं टाइम टेकन बाई प्रतीक। ठीक है, तो टाइम फाइंड आउट करना है किसमें, ऑफ स्ट्रीम में। ओके, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज वॉट 36 किलोमीटर। ओके, सो 36 अपॉन स्पीड, सो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, 12 माइनस एक्स। ओके, ये हो गया टाइम। नेक्स्ट, हेंस
टाइम टेकन बाय प्रतीक इन रिटर्न मीन्स टाइम टेकन बाय प्रतीक इन अपस्ट्रीम मीन्स रिटर्न जर्नी, तो टाइम टेकन बाय प्रतीक इन डाउन स्ट्रीम। ओके, तो डिस्टेंस इज सेम, डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर गया है वो, एंड अपस्ट्रीम में 36 किलोमीटर आया है। तो डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर, एंड डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है दैट इज 12 + x आवर्स। तो यहाँ पर आप एक वर्ड लिख सकते हैं रिटर्न, ठीक है। सो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा है वो प्लस अप स्ट्रीम यानी रिटर्न देने जो टाइम लगा, दोनों को प्लस करेंगे, टोटल टाइम आपको दिया है 8 आवर्स। नाउ फ्रॉम दी गिवन कंडीशन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन रिटर्न दैट इज अप स्ट्रीम इक्वल टू टोटल टाइम। ओके, सो ये हो गया आपका मेन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या है 36/12 + x, 36/12 + x प्लस अब स्ट्रीम में रिटर्न जर्नी में टाइम क्या लगा है 36/12 - x इक्वल टू टोटल टाइम दैट इज 8 आवर्स। ओके, अब इसको सॉल्व करके हम लोग बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पर 36 कॉमन लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो 36 अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बचा 1/12 + x प्लस अगेन यहाँ पर बचेगा 1/12 - x इक्वल टू 8। ओके, अब सॉल्व करेंगे इसको। 9 36 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, सो अगर इसको आप राइट साइड में करेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा। ओके, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये दोनों आपको फ्रैक्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 12 - x दैट इज 12 - x प्लस 1 × 12 + x, तो 12 + x अपॉन 12 + x इंटू 12 - x इक्वल टू 8। 36 मल्टीप्लाई है, सो राइट में क्या होगा डिवाइड। ओके, नाउ -x + x कैंसल, 12 + 12 24। नाउ यहाँ मल्टीप्लाई है, सो 12 + x इंटू 12 - x, सो ये a + b इंटू a - b के फॉर्म में है। सो आप फार्मूला यूज कर सकते हो। सो फार्मूले से क्या होता है a² - b² दैट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 4 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 4 2 = 4 9 दैट इज 2/9। तो आपने यहाँ पे फार्मूला यूज किया है, तो आप फार्मूला स्पेसिफाई कर सकते हो, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ओके, नाउ 24 12² 144 माइनस x² इक्वल टू 2/9। ओके, नाउ इसके बाद इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या डायरेक्टली आप
क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको क्या करते हैं, तो 24 जो है ये आपको, ये जो है 2 को आप लेफ्ट साइड में ले सकते हो। तो कैसे होगा ये 24 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू नॉट 2 यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो नीचे आएगा। दैट मीन्स क्या होगा, डिवाइड होगा। राइट साइड में क्या बचा 1/9। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है, सो आप 2 and 24 कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो गया 12। तो सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है 12 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, सो फाइनली क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 9 इक्वल टू 9। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम 144 माइनस एक्स स्क्वायर। नो, एक्स स्क्वायर जो टर्म होता है वो प्लस में होना चाहिए। अब प्लस कैसे होगा, इसको अगर आप लेफ्ट में लिखेंगे तो ओके। सो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 9 जा 108 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। नौ 108 प्लस में, सो राइट में क्या होगा, माइनस 108। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 108 36, राइट। सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6 टेकिंग स्क्वायर रूट, राइट। सो यस के दो वैल्यूज मिल गए आपको, +6 एंड -6। ओके, फिलहाल यक्स यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ द वाटर करंट, राइट। सो स्पीड जो होता है, स्पीड क्या होगा, माइनस में नहीं होगा। सो वी कैन राइट डाउन सिंस x कैन नॉट बी इक्वल टू -6, सिंस स्पीड कैन never be negative. So x equal to 6. Now final answer. As the speed of water current is 6 km/h. तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी तरह क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम फर्स्ट चैप्टर में भी आपको दिया गया एग्जाम्पल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल दोनों तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, एंड बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ भी चुके हैं, और ये क्वेश्चन मेनली 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके इसको रेडी करना है। ठीक है, सो फिलहाल प्रैक्टिस सेट 2.6 में क्वेश्चन 7 तक फिनिश हुआ। ओके, सो नेक्स्ट 3 सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, नमस्कार।